तो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ मिश्रा और सौरभ मिश्रा इन्फॉर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल असम राइफल में दोस्तों 1380 पोस्टों पे वैकेंसी आने वाली है दोस्तों। उसकी A to Z में पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। और दोस्तों 1484 मैंने आपके थंबनेल में लिखा था दोस्तों, मैं बता दूं 104 दोस्तों जो पोस्टें रहने वाली है वो आपकी स्पोर्ट्स कोटा वाले की रहने वाली है और ये दोस्तों दोनों मिल के आएगी। तो इसकी मैं पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं A to Z। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं एज इसका क्या रहने वाला है, हाइट क्या रहने वाला है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा। आपको पता है दोस्तों असम राइफल में अलग अलग पोस्टों पे वैकेंसी आ रही है। ऐसा नहीं है कि किसी ट्रेड्समैन की खाली आ रही है, क्लर्क की वैकेंसी है, रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी है। तो इन सब में फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपका एज क्या रहेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा दोस्तों, कब से इसका फॉर्म अप्लाई शुरू होने वाला है, उसकी जानकारी आपको देने वाला हूं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो सबसे पहले बता दूं ये जो वैकेंसी है ऑल ओवर इंडिया के मेल फीमेल हर कोई इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है दोस्तों। और ये रियल वैकेंसी का नोटिफिकेशन है। मैंने आपको पहले ही बताया था 1200 दोस्तों मैंने बताया था, लेकिन दोस्तों 1380 का नोटिफिकेशन आया है। और अब मैं बता रहा हूं आपका 1484 वैकेंसी टोटल निकलेगा दोस्तों। ये आप मेरे बात को मान लीजिए। तो आइए दोस्तों बात कर लेते हैं आपका एज के बारे में आपका क्या रहने वाला है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं एज दोस्तों अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग आपका एज रहेगा। जैसे कि दोस्तों आपका रेडियो ऑपरेटर के लिए दोस्तों क्या एज रहने वाला है, क्लर्क के लिए आपका क्या एज रहने वाला है, उसकी मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपका एज क्या रहेगा क्लर्क के लिए। तो क्लर्क के लिए जो आपका एज रहने वाला 18 से लेकर 25 साल तक का आपका उम्र रहेगा दोस्तों। मैंने आपको पहले ही बताया था क्लर्क के लिए हमेशा 18 से लेकर 25 साल तक का उम्र आप सबका रहता है दोस्तों। रिलीजियस टीचर के लिए दोस्तों जो 9 वैकेंसी निकली हुई है इसके लिए भी आपका 18 से लेकर 25 साल तक का उम्र रहेगा। ऑपरेटर रेडियो लाइनर की जो वैकेंसी है तो 729 वैकेंसी निकली हुई है, इसके लिए भी जो आपका एज रहेगा 18 से लेकर 25 साल तक रहने वाला है। रेडियो मैकेनिकल की दोस्तों 72 वैकेंसी निकली हुई 72, इसमें भी आपका एज लेके 18 से लेके 25 साल तक का एज रहने वाला है। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए दोस्तों आपका 18 से लेके 23 साल तक का एज रहेगा। और दोस्तों नर्सिंग असिस्टेंट के लिए जो 100 वैकेंसी निकली हुई है इसमें भी दोस्तों आपका एज 18 से लेके 23 साल तक रहने वाला है। और दोस्तों उसके बाद मैं बता दूं आपका फील्ड असिस्टेंट की जो वैकेंसी निकली हुई है इसमें टोटल 10 वैकेंसी निकली हुई है, इसका भी एज दोस्तों 18 से लेके 25 साल तक रहने वाला है। और दोस्तों वाशरमैन के लिए 80 वैकेंसी निकल के आ रही है, इसका भी एज दोस्तों 18 से लेके 25 साल तक आपका उम्र रहने वाला है। अब बात कर ले दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कि दोस्तों आप कौन से पोस्ट के लिए कितना आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा तो आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, कितना नहीं होगा तो फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाओगे। मैं आपको बता दूं दोस्तों आपका क्लर्क के लिए दोस्तों 12th पास और दोस्तों इंग्लिश टाइपिंग पर मिनट 35 वर्ड आपको हिंदी या इंग्लिश में आपको टाइप करके दिखाना पड़ेगा, तो ही दोस्तों आप क्लर्क की वैकेंसी अप्लाई कर सकते हो। रिलीजियस टीचर के लिए दोस्तों आपको ग्रेजुएशन चाहिए दोस्तों रिलेटेड सब्जेक्ट के थ्रू जो आपका सब्जेक्ट में निकलेगा। रेडियो दोस्तों ऑपरेटर इसके लिए आपको 10th पास होना बहुत जरूरी है, प्लस आपको ITI और 12 सर्टिफिकेट चाहिए दोस्तों मेडिकल में। और उसके बाद दोस्तों रेडियो मैकेनिकल की जो वैकेंसी निकली हुई उसके लिए आपको 10th पास वर्सेस डिप्लोमा रिलेटेड एंड आपको 12th पास नॉन मेडिकल में आपका होना चाहिए दोस्तों, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए आपको 10th पास होना बहुत जरूरी है, इसके अलावा और कुछ भी आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। नर्सिंग असिस्टेंट के लिए दोस्तों मैं बता दूं उसके लिए भी आपको 10th पास होना जरूरी है दोस्तों, उसके रिलेटेड और भी कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया है। फील्ड असिस्टेंट के लिए आपको 12th पास वर्सेस प्लस दोस्तों आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है, नहीं तो दोस्तों आप इस फॉर्म को नहीं अप्लाई कर पाओगे। उसके बाद दोस्तों वाशरमैन के लिए ओनली फॉर मैट्रिक पास जरूरी है और एज आपका 18 से लेके 23 साल तक रहने वाला है। अब दोस्तों मैं बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। इसके सिलेक्शन प्रोसेस में आपका क्या होने वाला है तो सबसे पहले बता दूं इसके सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा दोस्तों, जिसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं 5 किलोमीटर का रनिंग होगा। और दोस्तों आपको टाइम बहुत बेहतरीन मिलने वाला है, 24 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो तो पहले आपका फिजिकल मेजरमेंट होगा, मींस दोस्तों आपका हाइट, चेस्ट, वेट और ये सब नापने के बाद आपको रनिंग कराया जाएगा। रनिंग में आपको 5 किलोमीटर का बहुत ही अच्छा रनिंग का टाइमिंग दिया गया है। अगर आप एक बार रनिंग क्वालिफाई कर लेते हो इसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा दोस्तों। और ट्रेड टेस्ट आपने जो ही फॉर्म के लिए अप्लाई किया, क्लर्क के लिए अगर अप्लाई किया तो आपको टाइपिंग का दोस्तों देना पड़ेगा। अगर दोस्तों आपने वाशरमैन के लिए अप्लाई किया तो आपको सफाई कर्मचारी का ट्रेड टेस्ट देना पड़ेगा। और दोस्तों आपने जो भी फॉर्म के लिए अप्लाई किया ट्रेड टेस्ट होगा। अगर ट्रेड टेस्ट आप पास कर लेते हो तो इसके बाद दोस्तों आपका मेन एग्जाम के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका क्या होने वाला ट्रेड टेस्ट होगा, सब कुछ खत्म होने के बाद
आपका होगा विंटर एग्जाम। विंटर एग्जाम में दोस्तों आपको मैं बता दूं कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों जो भी फॉर्म आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि दोस्तों आपने अभी क्लर्क के लिए अप्लाई किया है, लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया है, नर्सिंग असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया है, फील्ड असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया है, या दोस्तों वाशरमैन के लिए अप्लाई किया है, या रेडियो मैकेनिकल के लिए अप्लाई किया है, तो जो भी पोस्ट आप अप्लाई करोगे उसके हिसाब से दोस्तों आपका क्वेश्चन आने वाला है। दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसा रहेगा उसी के रिलेटेड आपको क्वेश्चन देगा। तो मैक्सिमम दोस्तों ये जो पोस्टें निकली हुई 10th पास के ऊपर निकली हुई है, और दोस्तों ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, आपको डिप्लोमा 12th सर्टिफिकेट के थ्रू भी निकला हुआ है। बहुत ही सारे ऐसे वैकेंसीज हैं, जैसे कि आप अगर क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको 12th पास होना जरूरी है, और पर मिनट 35 वर्ड आपको टाइप करने, मतलब आपको टाइपिंग एवरेज स्पीड होना चाहिए। तो ये दोस्तों आपकी, उसके बाद दोस्तों आपका क्या है, तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मैंने आपको पहले ही बताया था, सबसे पहले आपको वहां चेक किया जाता है रेसिडेंट सर्टिफिकेट। रेसिडेंट सर्टिफिकेट आपका क्या होता है, मूल निवास प्रमाण पत्र। आप अपने कोई भी एरिया के तहसील ऑफिस से जाके इसे बनवा सकते हो। और दोस्तों जो लोग नहीं बना पाते, तहसील ऑफिस क्या होता है तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं उनको पर्सनली दोस्तों बता दूंगा कमेंट में कि तहसील ऑफिस क्या होता है। तो दोस्तों आप तहसील ऑफिस से जाके अपना रेसिडेंट सर्टिफिकेट बना सकते हो, उसको कहते हैं मूल निवास प्रमाण पत्र, जो कि दोस्तों बहुत ही जरूरी है। अगर आप दोस्तों कोई भी सेंट्रल लेवल का दोस्तों अगर फॉर्म अप्लाई करते हो, ये ऑल इंडिया भर्ती आपको पता है, तो आपको सेंट्रल फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो रेसिडेंट सर्टिफिकेट कोई भी सेंट्रल फॉर्मेट नहीं होता है, वो आपको ऐसे ही आपको अपने ये में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस में नहीं दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नहीं, आपके तहसील ऑफिस में आपको मिलता है। मेरे मुंह से गलती हो गया, तो आपको तहसील ऑफिस से मिलता है, तो आप वहां से बनवा लेना। उसके बाद दोस्तों अगर आप एसी एसटी ओबीसी सर्टिफिकेट, आपको पता है एसी एसटी को दोस्तों आपका 5 साल का बेनिफिट मिलता है, और ओबीसी को 3 साल का बेनिफिट मिलता है हर दोस्तों वैकेंसी में। तो दोस्तों वो आपको बेनिफिट यहाँ पे भी मिलेगा। अगर दोस्तों आपका एज जो भी है, आपका एज अगर क्रॉस हो चुका है, जैसे आपका 23 साल हो चुका है, तो अगर आप एसी एसटी से हो तो आपको 5 साल एक्स्ट्रा मिलेगा, ओबीसी से हो तो आपको 3 साल एक्स्ट्रा मिलने वाला है। तो दोस्तों ये आप पाने के लिए आपको सेंट्रल फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट होना जरूरी है, चाहे वो एसी एसटी हो चाहे वो ओबीसी हो, तो सेंट्रल फॉर्मेट में आप बनवा लेना। उसके बाद दोस्तों आधार कार्ड, आपका कोई भी 2 डॉक्यूमेंट होना चाहिए, 8 या 9 फोटो। और दोस्तों ये फॉर्म कब से अप्लाई होगा, तो देखिए दोस्तों ऑलरेडी इसका जो आप ये जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, सब आपको कॉल करके पूछ के असम राइफल के ये से बता रहे होंगे। तो मैं आपको वैसे कोई कॉल पे नहीं बताने वाला हूं कि रियल है या फेक है। देखिए दोस्तों इस वैकेंसी के लिए मैंने पहले ही एक वीडियो बना दिया है, जिसमें दोस्तों मैंने कहा था 1200 से ज्यादा वैकेंसी आने वाली है। देखिए ये वैकेंसी आ गई है, तो मैं कॉल में क्या बताऊं, मुझे पहले से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड थी, और ये बिल्कुल रियल वैकेंसी है। और दोस्तों इसका फॉर्म फिलअप कब से शुरू होगा, तो देखिए दोस्तों सितंबर 1 में इसका पूरा फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा असम राइफल में। अब दोस्तों इसका फॉर्म अप्लाई कब से शुरू होगा, देखिए दोस्तों फॉर्म अप्लाई जो शुरू होने वाला है ये दोस्तों आपका सितंबर 1 के आने के बाद मेरे ख्याल से सितंबर 20 या 25 तारीख से आपका फॉर्म अप्लाई शुरू हो जाएगा। ये दोस्तों कैलकुलेशन है, ये आपके डिपार्टमेंट के ऊपर है। डिपार्टमेंट जब भी चाहे वैकेंसी को बढ़ा सकती है, डिपार्टमेंट जब भी चाहे वैकेंसी को कमा सकती है। लेकिन दोस्तों मैंने आपको सिलेक्शन प्रोसेस बता दी कि सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद दोस्तों आपका क्या होने वाला है, तो आपका ट्रेड टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट के बाद दोस्तों आपका एग्जाम होने वाला है, एग्जाम के बाद आपका क्या होगा, तो एग्जाम के बाद आपका क्या होने वाला है, तो एग्जाम के बाद दोस्तों आपका फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगा। मेरिट लिस्ट में जो भी पास आउट होंगे उनका दोस्तों मेडिकल होगा। मेडिकल के टाइम दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 3 टाइम होता है, आप याद रखिएगा। पहले आपका फिजिकल टाइम भी होगा, उस टाइम उतना हार्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता है, लेकिन जब ट्रेड टेस्ट आप पास कर लेते हो तो उसके बाद एक हार्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद दोस्तों जब आपका एग्जाम होता है, एग्जाम पास कर लेते हो, उसके बाद भी एक फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जो कि दोस्तों आपके मेडिकल के टाइम पे होता है। उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप कटना नहीं चाहिए, याद रखिएगा। रेसिडेंट सर्टिफिकेट आपका 3 साल पुराना, 3 साल के अंदर होना चाहिए, अभी जो न्यू रूल के अकॉर्डिंग। दोस्तों मैंने पूरा आपको सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया है। अब दोस्तों आपको आपके ऊपर है, असम राइफल में आपको भर्ती लेना है तो दोस्तों सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखना, पढ़ाई पे ध्यान देना। नेक्स्ट टाइम बहुत लोग कटे थे और बहुत बड़ी वैकेंसी है, 1380 वैकेंसी आपकी नॉर्मल में, और स्पोर्ट्स कोटा मतलब राइफल मैन मेल और फीमेल की भी वैकेंसी 104 वैकेंसी आएगी, इसी के साथ इंक्लूड होके 1484 वैकेंसी आने वाली है टोटल। तो दोस्तों मैंने पूरा जानकारी दे दिया है। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू आए तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर देना। और थैंक यू सो मच, मेरा फिलहाल 35,000 सब्सक्राइबर हो चुका है यूट्यूब पे, तो मुझे 35,000 लोग देखते हैं तो बहुत खुशी की बात है। थैंक यू सो मच, ऐसा अपना सपोर्ट बनाए रखिए। थोड़ा काम था, इसके चक्कर में वीडियो आपको प्रोवाइड नहीं करा पा रहा था, बट अब मैं रेगुलर रहूंगा। तो आप पे कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे चाहो तो मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मेरे टेलीग्राम से दोस्तों इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन असम राइफल का डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक में तो कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में ऐसे इंफॉर्मेटिव के साथ। जय हिंद, जय भारत, गर्व से कम हिंदुस्तानी है, वंदे मातरम। बस जाते जाते इतना ही कहना चाहूंगा, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, राणा का तू वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए, दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वहीं उछाला जाए।